हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 25 अप्रैल 2020। वीकली एमसीक्यू ऑफ अप्रैल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G2G प्रावधान के तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लेबनान और किस देश को लगभग 1 लाख टन गेहूं निर्यात करेगा? तो अफगानिस्तान और लेबनान को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है वो 1 लाख टन गेहूं निर्यात करेगा। अब अफगानिस्तान की बात करें तो उसकी राजधानी होती है और सबसे बड़ा शहर काबुल, और मुद्रा होती है अफगानी राजभाषी। यहाँ की जो है राजभाषा जो है वो है फारसी और पश्तो। राष्ट्रपति अशरफ गनी है, प्रधानमंत्री अहमद जई हैं। पहला अफगानी राज्य अगर पूछ लिया जाए कब बना था या कब गठन हुआ था, तो 1747 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली अफगानिस्तान को 19 अगस्त 1999 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबनान की राजधानी होती है बैरूत, और यहाँ के राष्ट्रपति मिशेल सुलेमान और प्रधानमंत्री शाद हरीरी, और संसद के अध्यक्ष है नबी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 3 वर्षों के लिए कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महाबलेश्वर MS को नियुक्त किया गया है। तो कर्नाटक बैंक का जो फाउंडेशन हुआ वो 18 फरवरी 1924 को हुआ। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटक के अंदर। महाबलेश्वर MS MD and CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति बी कानागराज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत कलाकार अपने कला का प्रदर्शन कर पुरस्कार जीतने का मौका पा सकते हैं? तो राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो दूर से दिल की धड़कन सुन सकता है और उन्हें रिकॉर्ड भी कर सकता है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने ऐसा स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो दूर से दिल की धड़कन सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य किसी बीमार व्यक्ति के उपचार के लिए प्राप्त की गई प्रतिरक्षा शक्ति का उपयोग करना है? तो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने चरक नाम से मोबाइल डॉक्टर बूथ विकसित किया है? तो भारतीय रेलवे ने विकसित किया। भारतीय रेलवे की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ है, स्थापना हुई 16 अप्रैल 1743 में, और इसको राष्ट्रीयकृत किया था 1941 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख व्यक्ति अगर पूछ लिया है तो केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के हैं विनोद कुमार यादव जी। इससे पहले अश्वनी लोहानी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया गया? तो 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस अभियान के दौरान भारतीय सेना के साहस का सम्मान करने के लिए 13 अप्रैल 2020 को 36वां सियाचिन दिवस मनाया है? तो ऑपरेशन मेघदूत अभियान के दौरान भारतीय सेना के साहस का सम्मान करने के लिए 13 अप्रैल 2020 को 36वां सियाचिन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश कौन सा है जो 155 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य के हार्पून ब्लॉक प्रक्षेपास्त्र और टॉर्पीडो को भारत को बेचेगा? तो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं जो किस कार्यालय के अधीन कार्य करते हैं? तो वो मुख्य श्रम आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की है एक वेबिनार श्रृंखला, वो कौन सी है? तो वो है देखो अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर के बच्चों के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी में फिट इंडिया द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया एक्टिव डे कार्यक्रम के तहत लाइव फिटनेस सत्र आयोजित किया जाएगा? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के साथ लाइव फिटनेस सत्र आयोजित किया जाएगा। तो CBSE की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जिन्हें दुनिया भर के नीतिगत मुद्दों और विकास पर प्रचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 12 सदस्यीय बाह्य कलाकार समूह में शामिल किया गया है? तो वो है रघुराम जी राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे व्यक्ति कौन है जिन्हें क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में विशेष कर्तव्य पर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो हैं
जे पाकिरिशामी आंध्र बैंक के एमडी हैं और मृत्युंजय महापात्रा सिंडिकेट बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नवनियुक्त चौथे कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विरूपाक्ष मिश्रा को नियुक्त किया गया है। 3 महीने के लिए नियुक्त महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराधा प्रसाद को नियुक्त किया गया है। कर्नाटक बैंक के पुनः नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MS महाबलेश्वर को। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ के सचिव पद का कार्यभार संभालने के बाद BCCI उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो वो है माहिम वर्मा जी। अगला प्रश्न है, किस रक्षा इकाई ने दूर दराज के इलाकों जैसे द्वीपों और जहाज़ों से सुरक्षित रूप से कोविड-19 रोगियों को निकालने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित एक स्मार्ट एयर इक्वेशन पॉड विकसित किया है? तो वो भारतीय नौसेना का नौसेना विमान यार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार भारत में पहली बार भारतीय चमगादड़ों की किन 2 प्रजातियों में रोगजनक कोरोना विषाणु पाए गए हैं? तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स और रूसोटॉस नामक जो ये 2 चमगादड़ की प्रजाति हैं, इनमें कोरोना की जो है लक्षण पाए गए हैं या विषाणु पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित भारत की मुद्रास्फीति कितनी रही है? तो 1% रही है। मार्च 2020 में भारत की खाद्य मुद्रास्फीति कितनी रही है? तो 4.91% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमी प्रतिवेदन के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि कितनी हुई है? तो 1.9% हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF के वर्ल्ड इकोनॉमी प्रतिवेदन के अनुसार 2020 से 21 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? तो 7 से 7.4% रहेगी। अब IMF ने की है, तो IMF की थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, स्थापना जुलाई 1944 में, प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने % रहेगी? 2.8% रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की बात हो रही है तो विश्व बैंक का सिद्धांत होता है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। स्थापना हुई जुलाई 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC US में है। डेविड मालपास प्रेसिडेंट है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा CEO है, पॉल रोमर मुख्य अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर कितना रहेगा? तो वो रहेगा 3%। 14 अप्रैल 2020 को आयोजित किए गए कोविड-19 संकट पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आभासी शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने वियतनामी प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अपने प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत 17 अप्रैल से सार्क देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए कोरोना महामारी के प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो विदेश मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पार्टन कोर्ट उपन्यास के लिए इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन पुरस्कार के विजेता कौन है? तो वो है अब्देलवहाब आयशा हुई, अल्जीरियाई लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनरा बैंक के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मृत्युंजय महापात्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेणुका नामनाथ को नियुक्त किया गया है। छठे एशियाई बीच खेलों का आयोजन 28 नवंबर से 6 दिसंबर 2020 तक किस जगह किया जाएगा? तो शान्या, चीन में। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 करोड़ लगभग राउंड फिगर में करोड़ रुपए की पूंजी के साथ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके बाद TCS, उसके बाद HUL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने जनवरी से मार्च 2020 की अवधि के विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे के 49वें दौर का शुभारंभ किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो मुख्यालय महाराष्ट्र में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही और गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश कौन सा है? तो वो है भारत, इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, फिर है अमेरिका।
का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़को किसान संचार लिमिटेड स्टार ग्लोबल रिसोर्सेज ने किस कंपनी और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी मर्यादित के बीच का एक संयुक्त उद्यम है? तो वो है भारतीय एयरटेल का। स्थापना हुई 7 जुलाई 1995 को। संस्थापक सुनील भारती मित्तल है। मुख्यालय नई दिल्ली भारत है और क्षेत्र दक्षिण एशिया और अफ्रीका का है। और प्रमुख व्यक्ति सुनील भारती मित्तल जो कि चेयरमैन एंड एमडी हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड की बात करेंगे तो मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना 3 नवंबर 1967 को ही नई दिल्ली में और बलविंदर सिंह नकाई चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को WHO ने किस नेटवर्क को सक्रिय करने की शुरुआत की है? तो नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क को सक्रिय करने की शुरुआत की गई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात होगी तो स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम है। डेप्यूटी जनरल सौम्या स्वामीनाथन। 194 सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक नियुक्ति समिति ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स संस्थान की स्थापना के माध्यम से वैल्यूअर के लिए एक संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव दिया और समिति के वे अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं MS साहू IVVI के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से कोविड-19 विशिष्ट भू स्थानिक सूचना एकत्र करने के लिए सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने वाला संस्थान कौन सा है? तो वो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा डिकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजेशन टनल विकसित करने वाला संस्थान कौन सा है? तो वो ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 से 21 के लिए केंद्र सरकार द्वारा रखा गया खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना है? तो वो है 298 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज का कम्युनिकेशन रिसोर्स यूनिट और वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक की सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कोविड-19 महामारी को सम्मिलित करने के लिए प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो वो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले एडिशनल चार्ज संभालने वाले व्यक्ति कौन बने? तो वो हैं PK पुरवार BSNL के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शतरंज खिलाड़ी कौन है जिन्होंने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए दूत के रूप में WWF इंडिया के साथ जुड़े हैं? तो वो हैं विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान के सहयोग से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 20 अप्रैल से एक ऑनलाइन प्रशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में 9 अक्टूबर से हांगझो में आयोजित होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर कौन है? तो वो है फीफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया है? तो वो है तमास अजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल का विषय क्या रहा है? तो शेयर्ड कल्चर, शेयर हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर कितने % कर दिया है? तो 3.75% कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कितना % है? तो वो 80%, मौजूदा 100% से घटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक कितनी प्रारंभिक कुल राशि के लिए द्वितीय लक्षित दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन आयोजित करेगा? तो 50,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 10 अक्टूबर 2020 को कहाँ ICOMOS 20वीं महासभा और वैज्ञानिक संगोष्ठी GA 2020 आयोजित किया जाएगा? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल होती है कैनबरा, वहाँ की करेंसी होती है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अमेरिका डेमोक्रेटिक कांग्रेसी कौन है जिन्हें अमेरिका में व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो रो खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैश्विक नीति एजेंडा पर आधारित IMF की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय समिति की बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया है? तो वो है एक्सेप्शनल टाइम्स एक्सेप्शनल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार बंदी के दौरान खाद्यान्न और नाशवान सब्जी के परिवहन की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है B कृष्णा स्वामी।
आईआईटी कानपुर और लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित N95 फेस मास्क का विकल्प कौन सा है? तो पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सूडो कैपेसिटर या सुपर कैपेसिटर के लिए स्थिर सामग्री विकसित की है जो बैटरी के विकल्प को विकसित करने के लिए उपयोग में आएगा? तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विश्व कला दिवस का विषय क्या रहा है? तो विश्व कला दिवस मनाया गया 15 अप्रैल को। विषय रहा है सी आर्ट, डू आर्ट, वी आर्ट, स्टे होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विश्व आवाज़ दिवस का विषय क्या रहा है? तो फोकस ऑन योर वॉइस जो है आवाज़ दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को मदद देना बंद कर दिया जो 400 से 500 मिलियन डॉलर तक निधि देता था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने मदद देना बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वित्तीय संस्थान कौन सा है जो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए भारत में 500 मिलियन डॉलर की परियोजना का वित्तीय पोषण करेगा? तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अद्वितीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं का भंडार जिनमें से कितनों को यूनेस्को द्वारा मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विकास के रूप में मान्यता दी गई? तो 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को 2019 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बाकू में आयोजित हुई थी और बाकू क्या है? अजरबैजान की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी होती है मनत। 2020 की कॉन्फ्रेंस जो है यूनेस्को की वो चीन में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोरोना विषाणु का मुकाबला करने के उनके प्रयासों पर तकनीकी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड 2020 देने का निर्णय लिया है? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल स्थित मीडिया एवं प्रकाशन समूह कौन सा है जिसने भारतीय साहित्य का सम्मान करने के लिए 5 लाख रुपए के साथ नए बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार की घोषणा की है? तो मातृभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के भारतीय मूल वाले अध्यक्ष कौन है जो कोरोना के प्रसार को धीमा करने के साथ साथ महामारी पर दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए एक नए वैज्ञानिक पहल के हिस्से के रूप में चुने गए उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की एक समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं? तो प्राध्यापक वेंकी रामकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय के निर्देश पर अखिल भारतीय टेनिस संघ ने किन मानक पदों को रद्द करने का निर्णय लिया? तो लाइव प्रेसिडेंट, लाइव वाइस प्रेसिडेंट, लाइव काउंसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को बढ़ावा देने और कोविड-19 महामारी के युद्ध में मदद करने के लिए टीम मास्क फोर्स बनाया है? तो भारतीय क्रीड़ा नियंत्रण मंडल ने टीम मास्क फोर्स बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में 35 लाख से अधिक अनधिकृत भवनों को नियमित करने की योजना के साथ साथ अकर्मा सकर्मा योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संचार बंदी से प्रभावित लगभग 4.5 लाख शहरी ग्रामीण परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की निधि की घोषणा की है? तो ओडिशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के एक सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है जो पानी में भारी धातु के कणों का पता लगा सकता है? तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 20 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीमे रेसुरस सालाजार सांप की नई प्रजाति है, यह किस राज्य में खोजी जाने वाली 5वीं सरीसृप किस्म है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ प्रक्षेपित करने के लिए चलाए जाने वाला डेमो 2 मिशन नासा और किस कंपनी का संयुक्त अभियान है? स्पेस एक्स का संयुक्त अभियान है। स्पेस एक्स की स्थापना 6 मई 2002 को हुई, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अनुसार थूकना किस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फ्रॉम होम के लिए अपनाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा कौन सी है जिसे भारत सरकार द्वारा उपयोग के लिए सुरक्षित घोषित किया गया? तो जूम ऐप। जूम ऐप के संस्थापक एरिक युआन है। स्थापना हुई 21 अप्रैल 2011 को। सीईओ एरिक युआन 2011 से बने हुए हैं। मुख्यालय है कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता की खेल पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध वयोवृद्ध पत्रकार कौन थे जिनकी मृत्यु 16 अप्रैल 2020 को हुई थी? तो समीर गोस्वामी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का वह जिला कौन सा है जिसने कोविड-19 लक्षणों की तेजी
से जांच के लिए तिरंगा टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान नामक एक वाहन प्रस्तुत किया है? तो पट्टनथिट्टा जिला, ये केरला का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने नेत्रहीनों के लिए टॉक वैक नामक एक ब्रेल कीबोर्ड प्रस्तुत किया है? तो गूगल ने। गूगल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ओके, स्थापना हुई है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में और 4 सितंबर 1998 को। संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। मुख्यालय कैलिफोर्निया में ही है। प्रमुख व्यक्ति सुंदर पिचाई हैं, सह संस्थापक एवं सीईओ। एरिक स्मिथ कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सर्गेई सह संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बग स्निफर विकसित किया है जो कि मात्र 30 मिनट में जीवाणु का पता लगाने के लिए एक जैविक संवेदक है? तो आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने ऐसा एक बग स्निफर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस CSIR संस्थान ने कोविड-19 रोगियों को उच्च प्रोटीन युक्त बिस्कुट 14% प्रोटीन उपलब्ध कराया है? तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर ने ऐसा बिस्कुट प्राप्त कराया जिसमें 14% तक प्रोटीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ता मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित कर रहे हैं जो अधिक तेज, अधिक ऊर्जा कुशल और मौजूदा डेटा स्टोरेज प्रौद्योगिकी की तुलना में कम मात्रा में अधिक जानकारी संग्रहित करने में सक्षम है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रचनात्मकता दिवस कब मनाया गया? तो 21 अप्रैल को मनाया गया है। राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की शीर्ष सैन्य परिषद कौन सी है जो 22 से 23 अप्रैल तक होने वाला था मगर महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला निजी बैंक कौन सा है जिसने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस असिस्टेंस आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की? तो ICICI बैंक। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना 1924 को हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन MK शर्मा है। MD एंड CEO संदीप बख्शी जी हैं। CFO मिस्टर NS कनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दशकों में पहली बार किस देश के प्रमुख तटों पर सबसे बड़ी संख्या में घोंसले का निर्माण हुआ? दुर्लभ लेदरबैक समुद्री कछुओं द्वारा किया गया है। तो थाईलैंड में। थाईलैंड की फुकेत व फांगडंगा के पास के क्षेत्र में लेदरबैक समुद्री कछुओं द्वारा 11 घोंसलों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अप्रैल को भारत ने किस देश के हमाशिस लिमिटेड कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को 5 लाख कोविड टेस्ट किटों की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा? तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए टीकों के विकास पर ध्यान देने के उद्देश्य से गठित उच्च स्तरीय कृति बल के लिए केंद्रीय समन्वय संस्था कौन सी है? तो वो है जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वघोषित कोरोना मुक्त राज्य कौन सा है? तो वो है मणिपुर। केंद्र सरकार ने किन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का जगह और मूल्यांकन करने के लिए 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय गठों का गठन किया? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के अंदर इन केंद्रीय गठों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? तो वो है कोविड वॉरियर। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसमें जियो टैग प्राप्त सामुदायिक रसोई घर है? तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए नियुक्त सचिव कौन बने हैं? तो वो बने कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारबंदी के दौरान किस राज्य सरकार ने छात्र को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संचारबंदी के दौरान सेट और नीट 2020 परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य के सभी छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से एक मुफ्त ऑनलाइन क्रैश कोर्स गेट सेट को शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मछली के कलफड़ों में से एक कुशल कम लागत वाले विद्युत उत्प्रेरक का निर्माण किया है जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों को विकसित करने में मदद कर सकता है? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। ओके, तो ये था हमारा आज का MCQ का
बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फॉलो करना बिल्कुल, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयरचैट डेली मोशन ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको खबरी ऐप इंस्टॉल करना है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो वहाँ तैयारी बिगनर्स की सर्च करके फॉलो कर लेना और वहाँ से ऑडियो रिवीजन ज़रूर से करना है। ओके, आप का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसको आंसर और फुलफ़िल करने का प्रयास किया जाएगा। एंड आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे प्रयास करते रहिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा और मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू।